हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम महाजनपद से संबंधित 50+ इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो प्राचीन भारत में जान ही रहेंगे टोटल 16 महाजनपद हुए थे। तो इस वीडियो में हम इन महाजनपद के कैपिटल, फेमस राजा थे और साथ ही में ये प्रेजेंट डे किस लोकेशन पर स्थित है, तो ये कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम मगध वाले पोर्शन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मगध में डायनेस्टी रूल शुरू हो जाता है, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम मगध वाले को नेक्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम महाजनपद पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रेट पावर्स एग्जिस्टेड इन 7th एंड अर्ली 6th सेंचुरीज BC ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में कितनी महान शक्तियाँ मौजूद थीं। तो यहाँ पर आपको बताना है 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में भारत में कितने महाजनपद थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 16 महाजनपद थे या 16 ग्रेट पावर थे 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के शुरुआत में। और इन महाजनपद में 2 प्रकार का शासन होता था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन महाजनपद में 2 प्रकार का शासन होता था। तो फर्स्ट इज मोनार्की, देन सेकेंड इज रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में आपको मल और वजी देखने को मिलेंगे। रिपब्लिक में आपको मल और वजी। तो जो मोनार्की टाइप का शासन था तो उसमें राजा के द्वारा शासन किया जाता, राजा अध्यक्ष होता था राज्य का। और रिपब्लिक में गण या संघ प्रकार का शासन होता था, जो लोगों के द्वारा चुन के आता था रिपब्लिक में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको रिपब्लिक में ये 2 नाम याद रखने, मल और वजी, क्योंकि ऑप्शन में पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा एक रिपब्लिक था। तो ये 2 याद रहेंगे तभी आप चूज कर पाएंगे। मल और वजी एक रिपब्लिक थे। और वजी में टोटल 8 संघ थे। तो ये कुछ प्रमुख संघ है, लिच्छवी, शाक्य, विध्यय, जंत्रिका, कलमश। तो ये वजी के कुछ प्रमुख संघ है। वजी में टोटल 8 संघ थे। तो ये 16 महाजनपद हैं जो गौतम बुद्ध के समय 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में भारत में मौजूद थे। तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको महाजनपद से संबंधित इसी स्लाइड से 90% कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको महाजनपदों के नाम देखने को मिलेगा। देन उसके बाद कैपिटल, इन महाजनपदों का कैपिटल कहाँ पे था। देन उसके बाद किंग्स, ये कुछ फेमस राजाओं के नाम है इन महाजनपदों के, जो हमारे मैचिंग के लिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको राजाओं के नाम देखने को मिलेगा। देन उसके बाद महाजनपद, और मैचिंग के लिए पूछ लिए जाते हैं कौन से राजा किस महाजनपद से संबंधित था। देन उसके बाद मॉडर्न लोकेशन, ये वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्टिंग के 3 महाजनपद आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। ये वर्तमान में बिहार में स्थित है, अंग, मगध एंड वजी। तो ये 3 आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद 4th to 11, तो ये 8 महाजनपद वर्तमान में आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ये यूपी में 8 महाजनपद स्थित हैं। तो ये भी पूछे गए, वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे, तो 8 थे। देन उसके बाद अवंती, तो अवंती ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अवंती ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देन उसके बाद मत्स्य, मत्स्य ये राजस्थान में स्थित है। मत्स्य ये आपको प्रेजेंट डे राजस्थान में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद अश्मक, तो अश्मक ये आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। और ये एकमात्र महाजनपद था जो साउथ इंडिया में स्थित था। तो ये भी पूछे गए, एक कौन सा महाजनपद था जो साउथ इंडिया में स्थित था, तो ये अश्मक था। देन उसके बाद 2 महाजनपद जो वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, तो ये आपको भारत से बाहर देखने को मिलेंगे, ये 2 महाजनपद। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछ ले जाएंगे वो कौन सा महाजनपद है जो भारत से बाहर स्थित है। तो गांधार एंड काम्बोज, तो ये आपको 2 भारत से बाहर देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाला एरिया के आसपास में ये 2 आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 2 भारत से बाहर स्थित हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। 3 ये बिहार में है, 8 महाजनपद आपको यूपी में देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद 1 मध्य प्रदेश में, देन उसके बाद 1 राजस्थान में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद 1 साउथ इंडिया में, और उसके बाद 2 बचते हैं, तो 2 ये भारत से बाहर स्थित है। तो ये टोटल 16 महाजनपद हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, आप इसे पॉज कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन अबाउट द 16 महाजनपदा। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो यहाँ पे आपको बताना है हमें किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है, इन विच जैन टेक्स्ट 16 महाजनपद आर मेंशन्ड। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो यहाँ पे अब आपको उस जैन टेक्स्ट का नाम बताना, किस जैन टेक्स्ट में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है भगवती सूत्र।
तो भगवती सूत्र एक जैन टेक्स्ट है, तो इसमें भी हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, तो इन्हें में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द राजाज ऑफ द महाजनपदाज बिल्ट फोर्ट्स एज दे प्रोवाइडेड। महाजनपदों के राजाओं ने किलों को इस प्रकार बनाया जिससे क्या दे सके। तो ऑप्शन द राइट आंसर है सिक्योरिटी। तो महाजनपदों के राजाओं ने किले को इस प्रकार बनाया जिससे सिक्योरिटी दे सके। देन इसके अलावा यह भी पॉसिबल है कि वे बड़ी और शक्तिशाली दीवारों के निर्माण से यह दिखाना चाहते थे कि वे कितने समृद्ध और शक्तिशाली है। देन इसके अलावा यह भी संभव है, बट ऑप्शन में सिक्योरिटी देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ टैक्स बिकेम द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द पीरियड। किसके पीरियड में टैक्स सिस्टम सबसे प्रमुख हो गया था। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से किस पीरियड में टैक्स सिस्टम सबसे प्रमुख हो गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर महाजनपदा। तो महाजनपदा के समय से ही टैक्स एक प्रोमिनेंट हो गया था। तो इस समय महाजनपदों के द्वारा बड़े किलों के निर्माण कराया जा रहा था और इनके पास बड़ी आर्मी थी, इसलिए इन्हें अधिक रिसोर्सेज की आवश्यकता था। तो इसलिए लोगों के द्वारा लाए गए फायर के बदले ये टैक्स लेना शुरू कर दिए थे। तो महाजनपदा के समय से ही टैक्स प्रोमिनेंट हो गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट द अर्लीस्ट कॉइन्स इन इंडिया इज नोन एज। भारत में सबसे पुराने सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पंच मार्क्ड कॉइन। तो भारत में अर्लीस्ट कॉइन को पंच मार्क्ड कॉइन के नाम से जाना जाता था। तो भारत में फर्स्ट पंच मार्क्ड कॉइन्स 6th सेंचुरी BC के आसपास में महाजनपदों के द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 6th सेंचुरी BC के आसपास में भारत में फर्स्ट पंच मार्क्ड कॉइन को महाजनपदों के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, भारत में अर्लीस्ट कॉइन को पंच मार्क्ड कॉइन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एज ऑफ महाजनपदाज द किंग यूज्ड टू रिसीव डैश पार्ट ऑफ टोटल क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स एज टैक्स। महाजनपदों के युग के दौरान राजा किसानों द्वारा उत्पादित कुल फसलों का कितना भाग टैक्स के रूप में प्राप्त करते थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1/6। तो 1/6 महाजनपद के पीरियड के दौरान राजा किसानों द्वारा उत्पादित कुल फसलों का टैक्स के रूप में प्राप्त करते थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1/6। नेक्स्ट है ड्यूरिंग महाजनपदाज क्राफ्ट्स पर्सन्स पेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ। महाजनपदों के दौरान शिल्पकार किस रूप में टैक्स का भुगतान करते थे। तो यहाँ पे आपको बताना है महाजनपद के पीरियड के दौरान जो एक क्राफ्ट्स पर्सन रहता था वह टैक्स को किस रूप में अदा करता था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लेबर। तो वह श्रम के रूप में टैक्स को अदा करता था महाजनपदों के दौरान। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लेबर। नेक्स्ट ड्यूरिंग महाजनपदाज यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड। दिस वाज नोन एज। महाजनपदों के दौरान आमतौर पर टैक्स उत्पादन का 1/6 हिस्सा तय किया जाता था। तो इसे किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर भाग। तो महाजनपदों के दौरान यूजुअली टैक्स उत्पादन का 1/6 हिस्सा तय किया जाता था। तो इसे यूजुअली भाग या फिर शेयर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट है विच महाजनपदा आर नॉट लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इंडिया। कौन सा महाजनपद वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से कौन सा एक महाजनपद जो प्रेजेंट डे इंडिया में लोकेटेड नहीं है। तो ऑप्शन द राइट आंसर है कंबोज। कंबोज ये प्रेजेंट डे इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका कैपिटल राजपुर है, कैपिटल कंबोज का राजपुर है और ये आपको प्रेजेंट डे भारत के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान एंड कुछ हिस्सा पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो ये प्रेजेंट डे इंडिया में लोकेटेड नहीं है। तो दो ऐसे महाजनपद हैं जो प्रेजेंट डे इंडिया में नहीं लोकेटेड है। तो एक कंबोज हो गया और दूसरा गांधार। तो ये दो महाजनपद है 16 में से जो प्रेजेंट डे इंडिया में लोकेटेड नहीं है। तो बट ऑप्शन में कंबोज देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा सप्लाइड मैन एंड मटेरियल्स टू द पर्शियन आर्मी फाइटिंग अगेंस्ट द ग्रीक्स। निम्नलिखित में से किस महाजनपद ने यूनानियों के विरुद्ध लड़ने वाली फारसी सेना को मानव और सामग्री की आपूर्ति की थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गांधार। तो ये गांधार महाजनपद था
जो पर्शियन आर्मी को मैन एंड मटेरियल का सप्लाई किया था ग्रीक्स के विरुद्ध में? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गंधार। और इसका कैपिटल कहाँ था? तो तक्षशिला। तक्षशिला गंधार महाजनपद का कैपिटल था और ये प्रेजेंट है पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट और अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर वाई द कैपिटल ऑफ गंधार वन ऑफ द 16 महाजनपदाज। 16 महाजनपद में से एक गंधार का कैपिटल कहाँ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला ये गंधार महाजनपद का कैपिटल था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट है पुष्कर सरीन वाज द किंग ऑफ। पुष्कर सरीन कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गांधार। पुष्कर सरीन ये गंधार के राजा थे। तो ये 6th सेंचुरी BC के दौरान गंधार के एक राजा थे और ये बिंबिसार और गौतम बुद्ध के भी समकालीन थे। तो इनका संबंध गंधार से है। ये गंधार के राजा थे पुष्कर सरीन। नेक्स्ट है तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड करंटली इन विच कंट्री। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ पे आपको बताना है तक्षशिला यूनिवर्सिटी ये वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पाकिस्तान। तक्षशिला यूनिवर्सिटी ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और तक्षशिला यूनिवर्सिटी ये एंशिएंट इंडिया में लर्निंग सेंटर के लिए फेमस था जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदाज वाज लोकेटेड इन राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद ये प्रेजेंट डे राजस्थान में स्थित था और कैपिटल कहाँ था मत्स्य महाजनपद का? विराटनगर। विराटनगर मत्स्य महाजनपद का कैपिटल था और ये प्रेजेंट डे आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द महाभारत इन विच महाजनपदा डिड द पांडव लिव ड्यूरिंग देयर एक्साइल। महाभारत के अनुसार पांडव अपने वनवास के दौरान किस महाजनपद में रहे थे? तो ऑप्शन आई द राइट आंसर मत्स्य। तो महाभारत के अनुसार पांडव जब वनवास में थे तो ये मत्स्य महाजनपद में रहे थे। तो ध्रुव में पराजित होने पर पांडवों को 12 वर्ष जंगल में तथा 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। तो ये पहचाने जाने की आशंका थी, इसलिए ये अपना वेश बदलकर मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर में रहे थे। अपना अज्ञातवास ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर में बिताए थे। तो ऑप्शन आई द राइट आंसर मत्स्य और ये प्रेजेंट डे राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है विच वाई द महाजनपदा लोकेटेड इन द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित महाजनपद कौन सा था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अवंती। तो अवंती ये मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में स्थित था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अवंती। तो अवंती को विंध्या रेंज के कारण 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो नॉर्दर्न पार्ट का कैपिटल उज्जैनी था और अवंती के सदर्न पार्ट का कैपिटल महिष्मती था। तो अवंती के 2 कैपिटल थे उज्जैनी और महिष्मती, बट उज्जैनी यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन में उज्जैनी देखने को मिलते हैं। उज्जैन इसका नॉर्दर्न पार्ट का कैपिटल था और महिष्मती ये सदर्न पार्ट का कैपिटल था अवंती का और ये प्रेजेंट है मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में देखने को मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट है प्रद्योत वाज द किंग ऑफ। प्रद्योत कहाँ के राजा थे? तो यहाँ पे आपको बताना है प्रद्योत ये किस महाजनपद के राजा थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अवंती। प्रद्योत ये अवंती के राजा थे। तो इनका पूरा नाम चंड प्रद्योत था। तो ये बिंबिसार और गौतम बुद्ध के समकालीन थे और इनके पिता का नाम पुनिक। तो चंड प्रद्योत के पिता का नाम पुनिक था जो उज्जैन में एक मिनिस्टर थे और इनकी एक पुत्री थी वसुदाता। देन इसके अलावा इनके 2 पुत्र भी थे गोपाल और पालका नाम के, जो लिच्छवी राजकुमारी शिवा के साथ उनके विवाह से पैदा हुए थे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो इनकी पत्नी थी वह लिच्छवी राजकुमारी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लिच्छवी जान ही रहेंगे वजी में 8 संघ में से एक था। तो वजी महाजनपद के 8 संघ में से एक लिच्छवी था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अवंती के राजा थे। नेक्स्ट है उदयन वासवदत्ता टेल इज रिलेटेड टू विच प्लेस। उदयन और वासवदत्ता की कहानी किस स्थान से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको बताना उदयन और वासवदत्ता की कहानी किस स्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर कौशंबी। उदयन और वासवदत्ता की कहानी कौशंबी से संबंधित है। तो कौशंबी ये वोतश महाजनपद का कैपिटल था। कौशंबी ये वोतश महाजनपद का कैपिटल था और उदयन ये वोतस्य के राजा थे। और वासवदत्ता ये कौन थी? तो वासवदत्ता ये चंड प्रद्योत की पुत्री थी। तो चंड प्रद्योत जो अवंती के राजा थे
तो वाशवदत्ता ये चंड प्रद्योत की पुत्री थी। तो जब चंड प्रद्योत उदयन को बंदी बना लेते हैं और कारागार में डाल देते हैं और इसके बाद जब वाशवदत्ता को पता चलता है तो ये उदयन से मिलने आती है और माना जाता है कि इन दोनों का पहले ही मुलाकात में प्यार हो गया था और इसके बाद ये दोनों भागकर कौशाम्बी आ जाते हैं। तो उदयन और वाशवदत्ता की कहानी कौशाम्बी से संबंधित है। तो वाशवदत्ता ये चंड प्रद्योत की पुत्री थी, अवंती की राजकुमारी थी और उदयन ये वतश के कैपिटल कौशाम्बी के राजा थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये कहानी कौशाम्बी से संबंधित है क्योंकि ये बाद में भागकर अपने कैपिटल में आ जाते हैं। नेक्स्ट है बिंबिसार हैड सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीवक टू ट्रीट द किंग ऑफ विच महाजनपदा। बिंबिसार ने अपने राजवैद चिकित्सक जीवक को किस महाजनपद के राजा के इलाज के लिए भेजा था। तो यहाँ पर आपको बताना बिंबिसार ये अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को किस महाजनपद के राजा के इलाज के लिए भेजे हुए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अवंती। तो बिंबिसार ये अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को अवंती महाजनपद के राजा के इलाज के लिए भेजे हुए थे। तो उस टाइम अवंती के राजा प्रद्योत थे, चंड प्रद्योत उस टाइम अवंती के राजा थे। तो इनको पीलिया नामक एक बीमारी हो गया था। तो जब इन्हें पता चला तो ये अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को अवंती भेजे हुए थे इन्हें ठीक करने के लिए। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अवंती। नेक्स्ट है विच सिटी वाज नोन एज अवंतिका इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल में किस शहर का नाम अवंतिका था। तो ऑप्शन आई द राइट आंसर है उज्जैन। प्राचीन काल में उज्जैन का नाम अवंतिका था। तो ऑप्शन आई द राइट आंसर उज्जैन। नेक्स्ट है विच ऑफ द 16 महाजनपदाज वाज द ओनली महाजनपदा लोकेटेड इन साउथ इंडिया। 16 महाजनपदों में कौन सा एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो यहाँ पे आपको बताना 16 महाजनपदों में से एकमात्र ऐसा महाजनपद कौन था जो साउथ इंडिया में लोकेटेड था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अशमक। अशमक महाजनपद ये 16 में से एकमात्र महाजनपद था जो साउथ इंडिया में लोकेटेड था। और कैपिटल कहाँ था अशमक महाजनपद का। तो पोतन या पोटली अशमक महाजनपद का कैपिटल था जो साउथ इंडिया में लोकेटेड था। नेक्स्ट है विच महाजनपदाज वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अशमक। अशमक महाजनपद ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो अशमक महाजनपद ये भारत के सदर्न पार्ट में गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में स्थित था। तो ये भी पूछे गए हैं गोदावरी और नर्मदा के बीच में कौन सा महाजनपद था। तो ये अशमक महाजनपद था। और तट पे पूछेगा तो गोदावरी नदी के तट पे कौन था। तो ये भी अशमकी महाजनपद था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मनी महाजनपदा वेर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एमंग द 16 महाजनपदा। 16 महाजनपदों में से वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। तो यहाँ पर आपको बताना है वर्तमान उत्तर प्रदेश में 16 में से कितने महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 8। तो 16 में से 8 हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं प्रेजेंट डे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 8। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश वाज नोन एज छेदी ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को छेदी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड रीजन को 6th सेंचुरी BC में छेदी के नाम से जाना जाता था। और छेदी महाजनपद का कैपिटल कहाँ था। तो इसका कैपिटल शक्तिमती छेदी महाजनपद का कैपिटल था। और 6th सेंचुरी BC में बुंदेलखंड रीजन को छेदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है शिशुपाल वाज द किंग ऑफ विच ऑफ दिज महाजनपदा। शिशुपाल इनमें से किस महाजनपद के राजा थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर छेदी। शिशुपाल ये छेदी महाजनपद के राजा थे। तो महाभारत के अनुसार इनका जन्म 3 आंखों और 4 भुजाओं के साथ हुआ था। और महाभारत के अनुसार ही माना जाता है कि इनका हत्या कृष्ण के द्वारा किया गया था। तो महाभारत के अनुसार ही इनका हत्या कृष्ण के द्वारा किया गया था। और ये छेदी महाजनपद के राजा थे महाभारत के अनुसार। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा हैड इट्स कैपिटल एट मथुरा। निम्नलिखित महाजनपदों में से किसकी राजधानी मथुरा में थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सूरसेना। सूरसेना की राजधानी मथुरा में थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सूरसेना। नेक्स्ट है विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन ए डायलॉग बिटवीन ए किंग नेम्ड
अवंतीपुत एंड डिसाइपल ऑफ द बुद्धा नेम्ड कचना। किस बौद्ध ग्रंथ में अवंतीपुत नामक राजा और कच्चन नामक बुद्ध शिष्य के बीच संवाद है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मजहिमा निकाय। मजहिमा निकाय में अवंती नामक राजा और कचना नामक बुद्ध शिष्य के बीच संवाद है। तो अवंतीपुत ये सूर सेना के राजा थे, तो अवंतीपुत ये सूर सेना के राजा थे, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लग रहा होगा ये अवंती के राजा थे, बट ये सूर सेना के राजा थे अवंतीपुत, और कचना ये बुद्ध के शिष्य थे। तो इनके बीच संवाद मजहिका निकाय में मेंशन है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हिंदू लेजेंड द डिवाइन किंग राम ऑफ रामायण एपिक reigned इन द अयोध्या द कैपिटल ऑफ। हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या में शासन किए थे? तो यहाँ पर आपको बताना है राम भगवान ये किस महाजनपद के कैपिटल अयोध्या में शासन किए थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कौशल। तो कौशल महाजनपद का कैपिटल अयोध्या था। तो कौशल महाजनपद के दो कैपिटल थे, एक अयोध्या और दूसरा श्रावस्ती। तो राम भगवान ये अयोध्या में शासन किए हुए थे और ये कौशल महाजनपद का कैपिटल था। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, किंग प्रसेनजीत वाज ए कंटेम्प्रोरी एंड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ही वाज ए किंग ऑफ। राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के समकालीन एवं मित्र थे। तो ये कहाँ के राजा थे? तो यहाँ पे आपको बताना है राजा प्रसेनजीत ये भगवान बुद्ध के मित्र एवं समकालीन थे। तो ये किस महाजनपद के राजा थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कौशल। तो राजा प्रसेनजीत ये कौशल के राजा थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कौशल महाजनपद। नेक्स्ट है, हु वाज द सिस्टर ऑफ किंग प्रसेनजीत। राजा प्रसेनजीत की बहन कौन थी? तो ऑप्शन द राइट आंसर कौशल देवी। कौशल देवी ये राजा प्रसेनजीत की बहन थी। तो कौशल देवी ये सम्राट बिंबिसार की पहली पत्नी के रूप में मगध एम्पायर की महारानी थी। देन इसके अलावा ये कौशल की राजकुमारी और राजा प्रसेनजीत की बहन थी। तो ये कौशल की राजकुमारी थी और राजा प्रसेनजीत की बहन थी कौशल देवी। देन इसके बाद इनका शादी हो गया था बिंबिसार के साथ में, तो ये मगध एम्पायर की महारानी बनी। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है कौशल देवी ये किंग प्रसेनजीत की बहन थी। नेक्स्ट है, वेयर डिड गौतम बुद्धा गेव मैक्सिमम सरमन्स। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो यहाँ पे आपको बताना है ये अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है श्रावस्ती। गौतम बुद्ध जी अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो ये अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जो कौशल किंगडम का कैपिटल था। तो कौशल किंगडम का दो कैपिटल था, एक अयोध्या और दूसरा श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जी सर्वाधिक उपदेश दिए थे 6th सेंचुरी BC में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो इससे पहले मैं बुद्धिज्म पे कवर कर चुका हूँ लगभग 100+ MCQ। तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है, बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन रिपब्लिक ऑफ द। बुद्ध ने किसके गणराज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे? तो ऑप्शन द राइट आंसर है मल महाजनपद में गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे, जो प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों से एक मल महाजनपद का कैपिटल था। तो कुशीनगर ये मल महाजनपद का कैपिटल था। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जी महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर मल। नेक्स्ट है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा गेव हिज लास्ट सरमन। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध जी अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे और यहीं पे इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया था। तो अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में इनका हुआ था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन प्रेजेंट डे इंडिया वजी महाजनपद इज लोकेटेड। वर्तमान भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वजी महाजनपद स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है वर्तमान भारत की किस राज्य में वजी महाजनपद स्थित है। तो ऑप्शन द राइट आंसर बिहार। तो ये आपको वर्तमान में बिहार में देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्टिंग में ही कवर किए हुए थे, बिहार में 3 महाजनपद हैं, अंग, मगध एंड वजी। तो ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, द एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वाज। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था। तो यहाँ पे आपको उत्तरी बिहार के प्राचीन नाम बताना, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन द राइट आंसर वजी। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वजी था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है,
वजी महाजनपद हैड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वजी महाजनपद में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार थी। तो यहाँ पर आपको बताना है वजी महाजनपद में किस टाइप का गवर्नमेंट था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गण या संघ। वजी महाजनपद पर गण या संघ प्रकार का शासन था, वहीं अन्य राज्यों पर एक राजा का शासन था। तो पूरे महाजनपद में दो प्रकार के शासन थे, एक रिपब्लिक और एक मोनार्की। तो मल और वजी दो ऐसे महाजनपद थे जहाँ पे रिपब्लिक शासन था। देन इसके अलावा जो अन्य महाजनपद थे तो वहाँ पे मोनार्की राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था। तो आप इन दो महाजनपद को याद रख सकते हैं। मल जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, और वजी की कैपिटल वैशाली, तो इससे गौतम बुद्ध जी संबंधित थे। तो वजी में 8 संघ थे, तो इनके एक पिता थे जो 8 संघ में से एक के प्रमुख थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं वजी और मल ये दोनों से गौतम बुद्ध जी संबंधित थे और जहाँ पे रिपब्लिक था। नेक्स्ट है नेम ऑफ द महाजनपदा विच वाज कन्फेडरेशन ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लेन्स। उस महाजनपद का नाम क्या था जो 8 गणतांत्रिक कुलों का एक संघ था। तो यहाँ पे आपको उस महाजनपद का नाम बताना है जो 8 गणतांत्रिक कुलों का एक संघ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर वजी। तो ये वजी महाजनपद था जो 8 रिपब्लिकन क्लेन्स का एक संघ था। तो वजी महाजनपद ये 8 गणतांत्रिक कुलों का एक संघ था जिसमें लिच्छवी, क्षत्रिय एंड विदे तो ये प्रमुख संघ थे वजी में। और वजी ये नॉर्थ बिहार के गंगा के नॉर्थ में स्थित था और वजी महाजनपद का कैपिटल वैशाली था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वजी महाजनपद ये 8 रिपब्लिकन क्लेन्स का एक संघ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा वेयर वाज द कैपिटल ऑफ वजी महाजनपदा। बुद्ध के काल के दौरान वजी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वजी की महाजनपद कहाँ थी बुद्ध के समय में। तो वैशाली। वजी का कैपिटल वैशाली था बुद्ध के समय में। ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर वाज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन द 6th सेंचुरी BC। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व के प्रथम गणतंत्र का स्थान कहाँ था। तो यहाँ पर बताना 6th सेंचुरी BC में विश्व के प्रथम रिपब्लिक का स्थान कहाँ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर वैशाली। तो 6th सेंचुरी BC में फर्स्ट रिपब्लिक का स्थान वैशाली में था। तो वैशाली का स्थापना 6th सेंचुरी BC में यानी गौतम बुद्ध जी के जन्म से पहले एक रिपब्लिक के रूप में हुआ था, जिससे ये वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक बन गया। तो वैशाली ये वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है बाय होम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश इन वैशाली। वैशाली में विश्व का प्रथम गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर बताना है वैशाली में किसके द्वारा वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक यानी गणतंत्र स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर लिच्छवी। लिच्छवी के द्वारा वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक वैशाली में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर लिच्छवी। नेक्स्ट है बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे। तो यहाँ पर बताना है ये दोनों किस महाजनपद से संबंधित थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर वजी। बुद्ध और महावीर ये दोनों वजी महाजनपद से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में 563 BC के आसपास में हुआ था और महावीर जी का जन्म वैशाली के नज़दीक कुंडग्राम में 540 BC के आसपास में हुआ था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है लुम्बिनी ये उस टाइम कपिल वस्तु के शाक्य के अंडर में आता था और गौतम बुद्ध जी के जो पिता थे वो शाक्य के प्रमुख थे और शाक्य वजी के 8 संघों में से एक था। और महावीर की जो माता थी वह लिच्छवी राजकुमारी थी और लिच्छवी 8 संघों में से एक था और इनके जो पिता थे वह भी जंत्रिका के प्रमुख थे और जंत्रिका भी 8 संघों में से एक था। तो इसलिए इन दोनों का संबंध वजी महाजनपद से है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट इन विच एरियाज ऑफ मॉडर्न बिहार वाज द अंग महाजनपदा लोकेटेड। आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है भागलपुर एंड मुंगेर। तो बिहार के भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था और इस महाजनपद का कैपिटल कहाँ था। तो इसका कैपिटल चंपापुरी था। और इस महाजनपद के बारे में हम एक और फैक्ट बात करें तो ये मगध का पहला शिकार बना था। तो सैन्य तरीके से ये मगध का पहला शिकार बना था। तो बिम्बिसारी से सैन्य तरीके से जीत लिया था और ये मगध का पहला शिकार बना था अंग महाजनपद। तो ये बिहार के भागलपुर एंड मुंगेर वाले क्षेत्र में स्थित था।
नेक्स्ट है मैच द महाजनपदाज एंड देयर किंग्स। तो यहाँ पे महाजनपद को राजाओं के साथ मैच करना है। तो लेफ्ट साइड में महाजनपद है और राइट साइड में राजाओं के नाम है, तो यहाँ पे मैच करना है। तो कौशल के महाजनपद प्रसेनजीत थे, कौशल के राजा प्रसेनजीत थे। देन उसके बाद वत्स्य, तो वत्स्य के राजा उद्यान थे, उदयन ये वत्स्य के राजा थे। देन उसके बाद अवंती, तो अवंती के राजा प्रद्युत, चंद प्रद्युत अवंती के राजा थे। और यहाँ पे बिंबिसार अपने रॉयल फिजिशियन जीवो को भेजे हुए थे प्रद्युत को ट्रीटमेंट के लिए। देन उसके बाद मगध, तो मगध के राजा बिंबिसार थे। तो ये तो फेमस है, ये जान ही रहे होंगे। अगेन मैच करना है हमें यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। तो लिस्ट 1 में किंग नेम है और लिस्ट 2 में किंगडम्स। तो यहाँ पे किंग को किंगडम के साथ मैच करना है। तो प्रद्योत, चंद प्रद्योत ये अवंती के राजा थे। उदयन ये वत्स्य के राजा थे। देन उसके बाद प्रसेनजीत ये कौशल के राजा थे। और अजातशत्रु ये मगध के राजा थे। तो अजातशत्रु ये बिंबिसार के पुत्र और मगध के राजा थे। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैच करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कलेक्टिव नेम ऑफ द 16 किंगडम्स और एरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक्स दैट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द 6th to the 4th century BC। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत में मौजूद 16 साम्राज्यों या कुलीन गणराज्यों का कलेक्टिव नेम क्या था। तो यहाँ पे आपको इन 16 साम्राज्यों का कलेक्टिव नेम बताना है। 6ठी से 4ठी शताब्दी के बीच में इन 16 साम्राज्यों का कलेक्टिव नेम क्या था। तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मगध एम्पायर में जो हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी रूल किए थे, तो उसे हम एक ही वीडियो में नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या सही है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक को आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई क्वेरी हो तो अभी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।